एक्सक्यूज मी मिस्टर सलूजा, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरी बेटी स्कूल छोड़ेगी। पहले आप थोड़ी तमीज सीख के आइए, फिर जितनी कंप्लेंट्स करनी होगी कीजिएगा। या बिल्कुल ठीक। एक्सक्यूज मी। जी मेरा मतलब तमीज। पहले तमीज से बात कीजिए, सिविलाइज तरीके से बात कीजिए। मतलब जब आप दोनों इस तरह से अडल्ट होकर आर्ग्यू कर सकते हैं तो ये दोनों बच्चे तो करेंगे ना। बच्चे तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। देखिए, मेरा ये सब करने का एक रीजन था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी पर ऐसे इन्फ्लुएंसेस पड़े। सो रियली बुरी इन्फ्लुएंस क्या है ये देखना चाहिए। मेरी बेटी जो इतनी इंटेंस है या फिर ये जो इतनी करप्ट है। What? What do you mean by that? What I mean is कि सबसे पहले तो इन्होंने मुझे मार डालने की कोशिश की, उसके बाद मेरी शूटिंग कैंसिल करवा दी, और उसके बाद मेरी लॉयर उसे चार्म करने की कोशिश की, उसे अपने साइड पर किया, उसे इम्प्रेस करके उसके साथ चक्कर चलाकर। पापा सच बताइए, आपका किसके साथ चक्कर है? Stop using words like चक्कर, okay? She's talking nonsense. Oh really? Well, अगर आपका उसके साथ चक्कर नहीं है तो फिर आपने उसे ब्राइब किया होगा। Oh my God, ये तो और भी बुरा है, right? Anyway, मिस्टर जामवाल, मुझे अन्वेषा के सस्पेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम घर जा रहे हैं और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कि ये अनेजा खानदान यहाँ है। मॉम, आहूजा। What? नॉट सलूजा, आहूजा। Who cares? आहूजा हो या सलूजा, but the newspaper will care कि यहाँ क्या हुआ था, सोनिया रे के साथ क्या हुआ था, इस स्कूल में क्या हुआ था। हाई स्कूल। What? नॉट स्कूल, हाई स्कूल। देख लो तुम्हारी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। Okay, okay, बहुत हो गया। Now this is getting out of hand. क्या बात हो गया? तुम्हारी बेटी को सिर्फ यही फिक्र है, नॉट स्कूल, हाई स्कूल। प्लीज प्लीज आप दोनों अपना लड़ना बंद कीजिए। राघव, आप कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वेल सर, मुझे लगता है कि इन दोनों का स्कूल से सस्पेंशन ऑर्डर, आई मीन टू से इतना सीरियस डिसीजन लेने से पहले आपको नहीं लगता कि हमें इन दोनों को एक मौका और देना चाहिए? राघव, क्लियरली कहिए प्लीज। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों की बात एक बार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि हुआ क्या है। Hey dude, check out the loser. Hey Nakul, what's up with that, huh? अभी भी कुछ कहना बाकी है? No dude, everything is fine, cool. Are you sure? Anyways, what's up man? ये देख। क्या है इसमें, क्या लिखा? छोड़ ना, तेरे लिए तो ये सब कूल है। इसमें लिखा है साहिल ने ऑलरेडी अपनी स्वीटहार्ट चुन ली है, लतिका। What nonsense, huh? लतिका? Yes. साहिल, तुमने ये देखा? मुझे बाकी गर्ल्स ने बताया। लतिका, हमारे बारे में सबको ये सब कैसे पता चला? मैंने कुछ नहीं कहा, प्रॉमिस। You know, the day I get to know who's written all this, I'll like kill them. This is no joke, man. Ridiculous. अमन प्लीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले केयरफुली सोचो। तुम ये स्कूल कैसे छोड़ सकते हो? पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। व्हाट रबिश, ऑफ कोर्स है। तुमने अपना रिलीजन छुपाया, तुम्हारी चॉइस थी, लेकिन अब जब तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना है, टू कम टू टर्म्स विद इट इज आल्सो योर चॉइस। मैं शुरू से ही गलत था। मुझे कभी स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था। मैं स्कूल में आया क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। आई वाज रॉन्ग। नहीं, तुम गलत नहीं थे अमन। अमन, इस स्कूल ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, कितने सारे दोस्त हैं तुम्हारे, और मैं भी तो हूँ। तुम नहीं समझोगी वृंदा, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, असलियत छुपाई, अपना वजूद छुपाया मैंने। इसके लिए कभी कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा। एंड नो वंडर मेरे फ्रेंड्स सभी मुझसे नाराज़ हैं। ओके, ठीक है, तुमने गलती की, लेकिन तुम उस गलती को ठीक भी तो कर सकते हो ना। अमन, अगर तुमने ये स्कूल छोड़ दिया तो तुम एक और गलती करोगे। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ? आई नो
जो मैंने तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, लेकिन रब दी सो, मैं जब तुमसे बात करता हूँ दिल हल्का हो जाता है। आई फील गुड। मैं भी अमन, मैंने जो कुछ भी कहा पहले वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स हाइड करने के लिए कहा था। एक्चुअली मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, सारा टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। I really like you. And that's it. I don't like selfishness. I just wanted this bimbo to feel exactly what Aman felt when she didn't help him. Of course, I understand you, baby. क्या तुमने ऐसा किया टिया? पापा, टिया सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने का सोच रही थी। पापा, वो रणवीर, वो आपसे झूठ बोलकर पैसे स्टील कर रहा था। ऐसी बात नहीं है। रणवीर को पैसे अमन के फादर के इलाज के लिए चाहिए थे, नहीं तो वो किसी साइडी हॉस्पिटल में धक्का खा रहे होते। ये टिया को नहीं पता था। अगर नहीं भी पता था टिया, तुम अपनी स्कूलमेट की मदद नहीं कर सकती थी? पापा, टिया ने ये पर्पसली नहीं किया। वैसे भी इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट हर टू थिंक। ओके, टिया ने गलती की। ओके, पर पापा, टिया वैसे ही अपसेट थी कि मुझे उस रणवीर के साथ जाने के लिए फोर्स किया। टिया प्लीज, प्लीज, क्या यही सिखाया मैंने, इतना सेल्फिश बनना? I don't think ज्यादा कुछ सिखाया है। देखिए आप, एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है कि हर टीनेजर की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने आप में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बाकी लोगों की केयर नहीं है। उनमें इनर क्योस बहुत होता है और टिया सेल्फिश नहीं है। उसने मेहर के एक्सपल्शन के समय उसकी बहुत मदद की थी। टिया के दिल में दूसरों के लिए कंपैशन है, इसलिए हमें भी उसके साथ कंपैशन रखना चाहिए। Well then, थोड़ा कंपैशन अन्वेषा को भी मिलना चाहिए ना? लेकिन जो अन्वेषा ने किया वो भी गलत था। अन्वेषा, तुमने अमन के बारे में तो सोचा, लेकिन टिया के बारे में नहीं सोचा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ने फिजिकल फाइट की। सर वो सिर्फ एक साइन था, हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए। यस, नो, आई मीन मेरा मतलब ये है कि जिसने गलती की है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, किसी को तो सस्पेंड करना चाहिए। देखिए सर, आप बहुत बिजी रहते हैं, काफी सारे काम रहते हैं आपको। इफ इट्स ओके विद यू, ये सब मैं हैंडल कर लेता हूँ। ओह यस यस, प्लीज। थैंक यू। मिस्टर दत्त, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप दोनों हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बेसिक फ्रेंडशिप बना के नहीं रह सकते, तो आप इन दोनों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ? वेल, मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर, दे विल ऑल्सो लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आई थिंक हमें एक पेरेंट्स वर्कशॉप करनी चाहिए, और अगर आप दोनों वो वर्कशॉप अटेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। टिया को बहुत टाइम लग रहा है ना? मैं देख के आती हूँ। ओके? हेलो। अरे, तुमने महर को नहीं देखा? वो तो अभी गई। ओके, क्या हुआ वहाँ पे? सब ठीक तो था ना? ऑल ओके। पापा को पनिशमेंट मिल ही गई। व्हाट? वो डिजर्व भी करते थे। और तुम्हें सस्पेंड नहीं किया? ये तुम कर क्या रही हो? अब कुछ नहीं, अब मैं तो बस सफाई कर रही थी। यहाँ पे सब इतना अनटाइडी था, तो मैंने सोचा कि रिलैक्स, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। टिया डजंट माइंड। टिया सिर्फ तुम्हें इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम ओके नहीं लग रही थी। तुम इनफैक्ट सारा दिन ओके नहीं लग रही थी। टिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। टेल मी। असीम मुझे सैटरडे डेट पे ले जा रहा है। असीम, यू मीन महर का भाई? हाउ एक्साइटिंग! अगर महर को पता चल गया तो वो तो मुझे मार डालेगी। ओके, ये हम दोनों के बीच का टॉप सीक्रेट है। ऑलराइट? बड़ा, वृंदा ठीक कह रही थी, आप ये स्कूल नहीं छोड़ सकते। नहीं यार, बस बहुत हो गया। और नहीं,
सभी मुझे सिंगल आउट करते हैं क्योंकि मैं सबसे अलग हूं। I've had enough. अमन, मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। स्कूल में तो हर कोई तुम्हारी टांग खींचेगा। मैं भी तुम अलग हो, या शायद तुम स्टटर करते हो, या तुम डम हो, लेकिन इसका रीजन तो कुछ भी हो सकता है ना। वरुण ठीक कह रहा है अमन। राघव सर ने भी तो यही कहा था, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। Come in. हेलो बॉयज। हेलो सर। हेलो सर। मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, रुक। अमन, तुम रुक सकते हो, कुछ बात करनी है। हेलो सर। मुझे सब पता चल गया उस चेक के बारे में। सर चेक हम आपको वापस पे कर देंगे। अब तो हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो वापस कर ही देंगे। और अगर हमारी पे कम हुई तो हम एक और जॉब ले लेंगे। देखो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं। सर मेरी गलती है। मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। इनफैक्ट मैं अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगा और आपके पैसे वापस कर दूंगा सर। अगर तुम दोनों इंसिस्ट करोगे ना तो बुरा लगेगा मुझे। अब बताओ, तुम्हारे डैड कैसे हैं? अभी ठीक है, डॉक्टर बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। गुड। वैसे थैंक यू सर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए अपने डैड का ख्याल रख सकते हो। वैसे मैं चेक के बारे में बात करने नहीं आया था, बल्कि टिया के बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करने आया था। इट्स ओके सर। थैंक यू, जो भी आपने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। थैंक्स मुझे नहीं, तुम्हें रणवीर को कहना चाहिए। बड़ा ख्याल रखता है तुम्हारा। Anyway, I'll make a move. You take care of yourself and your dad. और तुम भी रणवीर। I'll see you all. बाय बाय सर। यार, तूने बर्बाद क्यों करना चाहता है? कितने जेनरस हैं वो। जेनरस अपने बुरे कामों का प्राइस पे कर रहे हैं। एक से उसका सब कुछ छीन लिया और दूसरे को बचाने का ढोंग कर रहे हैं। पर क्या तुझे यकीन है कि तेरे फादर की डेथ से उनका कुछ लेना देना है? बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। यकीन? आपको दिखता नहीं है क्या? सुमित आहूजा हर चीज को कवर अपने पैसे से ही करते हैं। अपनी बेटी के बिहेवियर पर पर्दा पैसे का ही डाला। ओके, काम डाउन। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पापा, वो टिया जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती थी, सॉरी बोलने के लिए। सॉरी तुम्हें मुझसे नहीं कहना चाहिए। पापा प्लीज, आप फिर से शुरू मत कीजिए। वो टिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। आई एम श्योर डिफिकल्ट सिचुएशन था। आई होप तुमने अपनी मिस्टेक रियलाइज की है। जी। That's like my little princess. पापा, सारी गलती ना आपकी और उस गवार रणवीर की थी। फिर से शुरू हो गई तुम? कुछ रियलाइज नहीं किया, फिर से दूसरों को ब्लेम कर रही हो तुम। पापा, टिया's no more a baby. आप उससे ऐसे बात नहीं कर जिस सकते। दिन तुम अपनी मिस्टेक रियलाइज करना शुरू कर दोगे, उस दिन मान लूंगा कि तुम एक छोटी बेबी नहीं हो। पापा, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ मुझे? नहीं, वो टिया को लगा कि आप थोड़े अनवेल हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बस कुछ ज्यादा काम है, दैट्स ऑल। पापा, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत कीजिए प्लीज। आई एम ऑल राइट टिया, जस्ट रिलैक्स। पापा, वो सोनिया रे जो लॉयर के बारे में कह रही थी, क्या वो सच है? तुम सोनिया रे को जानती हो ना? What sort of a woman she is? फिर it cannot be true. Okay? ठीक है, तो फिर आप स्वेर कीजिए कि आपका किसी भी लॉयर के साथ कोई सीन नहीं है। Yeah. Okay, I swear. You happy? Swear. डोंट वरी सर, मैं टिया और अन्वेषा के पेरेंट्स को हैंडल कर लूंगा। ओके, पर मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहना।
अब तो आपको पता चल गया ना सर कि पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या करते हैं। पूरा वीक स्कूल में और वीकेंड में 1000 एक्टिविटीज। मुझे लगता है सर कि हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। प्लीज राघव, स्कूल में बच्चों को हैंडल करना एक बहुत बड़ा काम है। मैं पेरेंट्स को नहीं लाना चाहता। वेल, एक्सक्यूज मी। पेरेंट्स प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो फीस देते हैं तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। पता है सर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि अथॉरिटी किसकी है। हमें उन्हें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए और बच्चों का चार्ज लेना सिखाना चाहिए। आई ऑल्सो थिंक सो। तुम एक काम करो, तुम सुमित आहूजा और सोनिया के साथ वर्कशॉप शुरू करो। ओके। एक्सक्यूज मी सर, कुछ और बात भी करनी थी आपसे। और ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम तो इसके सामने बहुत छोटी है। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मुझे कोर्टयार्ड में ये मिला। ये क्या है? ये सर कल मिला था कोर्टयार्ड में। देखने में तो कोई दवाई जैसी लगती है, लेकिन मुझे शक है कि ये कोई ड्रग है। धीरे भाई। अरे ऐसी बातें ऐसे जोर से थोड़ी कहते हैं, खासकर उन चीजों के बारे में जो इस स्कूल में बिल्कुल नहीं है। आई एम श्योर सर, और मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ और ये सिर्फ दवाई निकले, पर फिर भी हमें इसे एनालाइज करवा लेना चाहिए। हाँ, वो मैं संभाल लूंगा। ओके, प्लीज इसके बारे में किसी से कुछ कहना मत। स्कूल में ड्रग्स नो, बिल्कुल नहीं। She is so cute. Oh, check. यूवी को देखा है? No, babe. He's out for the whole day. अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन के लिए फोटो खिंचवाने गया है। यशवंत देव को अपना कीमती वोट दो, इंडिया के बेस्ट फादर। पर बेबी डॉल, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, डोंट वरी, तुम नकुल के साथ आ सकती हो, कूल रहेगा। हाउ स्वीट। थैंक्स बट नो थैंक्स। तुम्हारे साथ आने के लिए मेरे पास फेस मास्क नहीं है। यू स्टिंक। इडियो कितना लाइट है डूड। Dude, it's a bad one. सिड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गॉट अ मिनट? Actually, साहिल, मैं बिजी हूँ। I'm sorry. तुमने शायद ठीक से सुना नहीं सिड, मुझे अभी बात करनी है। वेल, अब अर्जुन का क्या किया जाए? यूवी को तो वो अपने साथ ले गए। पुअर बॉय, ही मस्ट बी सो मिजरेबल। आइडिया। आज पूरा दिन यूवी यहाँ नहीं है और आशी, फोकस ओके, फोकस। तुमने अर्जुन की गाड़ी में बैग देखा था? हाँ। वेल, शायद उसके बैग में से हमें कुछ मिल जाए। तुम्हारा मतलब हम लोग यप, चोरी। काका कहाँ रह गए? काका जल्दी कीजिए, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। ये चॉकलेट शॉप सिर्फ इनके लिए खुलवानी पड़ी। इतनी सुबह तो वहाँ गार्ड भी नहीं आता। शुक्र है तुम्हारे पापा उनके सबसे अच्छे क्लाइंट हैं। अच्छा, आप पापा को एयरपोर्ट छोड़ा या अभी जा रहे हैं? नहीं, वो अभी नहीं जा रहे हैं। क्या पापा न्यूयॉर्क नहीं जा रहे? हाँ, उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी। क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है काका? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है काका, आप जरूर टिया से कुछ छुपा रहे हैं। बोलिए ना, पापा बिजनेस ट्रिप कभी कैंसिल नहीं करते। कहीं उनकी तबीयत अमन के फादर की तरह खराब तो नहीं और आप मुझे बताना नहीं चाह रहे? नहीं टिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो फिर उन्हें कहिए कि टिया से आकर यहाँ मिले, तभी टिया बिलीव करेगी। ये मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, फिर मुझे उनके ऑफिस ले चलिए। चलिए ना। वो ऑफिस में नहीं है बेटा। काका जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम मुझे डांट पिलवाओगी। वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा किसी के साथ बाहर जा रहे हैं। एक वकील है, उनकी दोस्त, बहुत खूबसूरत है। सोनिया रे की लॉयर? ओह, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है? सर, मैं राघव दत्त के खिलाफ जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ है। अब क्या है? ये देखिए सर। ये दो 11th स्टैंडर्ड के टेस्ट हैं। जी हाँ, और इसे देखिए सर, ये युवराज देव का पेपर है। बिल्कुल खाली है, लेकिन मिस्टर दत्त ने 7 आउट ऑफ 10 दिया। अजीब बात है। बिल्कुल अजीब बात है सर।
और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मिस्टर यशवंत देव के साथ इस राघव की कोई डील हो युवराज की भलाई के लिए। लेकिन सर ये बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए तो अनफेयर है, फेवरेटिज्म है। राघव दत्त को इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सर मिस शर्मा को आपने इसीलिए सस्पेंड किया था ना कि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग थी। इन दैट केस आपको मिस्टर राघव दत्त को भी फायर कर देना चाहिए। remake, 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 remake.